हाय गाइस। आज हम सॉलिडवर्क्स के अंदर ए वाला असाइनमेंट करने वाले हैं। ओके, ए वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर कुछ नया टूल्स के बारे में आपको पता चलेगा। नहीं तो ए वाला सेक्शन मैंने कैसे किया, ए आप अगर नए हो तो आपको नहीं पता होगा। ओके, तो अभी हम सीट मेटल पर काम कर रहे हैं। मेरे चैनल के अंदर सॉलिडवर्क्स का नॉर्मल जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमने 2D और 3D दोनों के ऊपर बहुत ध्यान लगाया था। शायद 50 या 60 या 70 वीडियो था सिर्फ 2D और 3D के ऊपर सॉलिडवर्क्स के अंदर। ओके, 3D में टू एक्सिस में 3D और 3 डायमेंशनली 3D। ओके, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दिए थे। चैप्टर 3 में हमने असेंबली किए थे, बहुत ही बड़ा बड़ा असेंबली किया थे और हम एक कार का इंजन भी बनाए थे। ओके, मतलब एक पिस्टन असेंबली के अंदर। उसके बाद हम सरफेस को कंप्लीट किए। उसके बाद अभी हम सीट मेटल के अंदर आए हैं। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट है मेरे चैप्टर के अंदर, ताकि एक जगह पर सब कुछ हैपासर्ट ना हो, अलग अलग करके रहे। ओके, और मैंने इसलिए अलग अलग किया ताकि इन फ्यूचर अगर मैं उन सारे टॉपिक के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा तो मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पर सबको अरेंज कर पाऊँ। ओके, नहीं तो एक बार सीट मेटल, उसके उसके बाद सरफेस, उसके बाद असेंबली, उसके बाद फिर से सीट मेटल, ऐसे हैपासर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप जरूर चेकआउट करना मेरे चैनल के अंदर। तो चलो इस चीज को मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको डोंट सेव कर देता हूँ क्योंकि मैं फिर से इसको बना लूंगा। तो यहाँ पर हमारा मेन डायमेंशन है, इसको हम देख देख कर करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पर हम फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद न्यू पर जाएंगे, पार्ट पर जाके ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा ओपन है। उसके बाद हम स्केच पर जाएंगे, स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर हमारा, मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ओके, सेंटर पॉइंट वाला रेक्टेंगल लूंगा और फ्रंट प्लेन को चूज करता हूँ। आप कोई भी प्लेन चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और कुछ ऐसा ले लूंगा। हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद इसका टोटल हाइट है 60 दबा के एंटर मार दो। उसके बाद नीचे का जो हाइट है ये हमारा 80 दबा के एंटर मार दो। हो गया काम। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट वाला आर्क लूंगा। सेंटर पॉइंट दिख गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आर्क ले लूंगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, इसको खींच कर इसका, अच्छा अच्छा मैं एक्चुअली टेंजेंट होकर आर्क है ना, इसलिए रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक्चुअली इसका रेडियस 40 और ऑटोमेटिकली और सॉलिडवर्क्स को पता चल चुका होगा। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके अच्छा इसके मारूंगा। इसके मारने के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को क्लिक करके इसको तुम फॉर कंस्ट्रक्शन को टिक कर दो, तो देखो ये वाला लाइन डार्क आ जाएगा। उसके बाद ये जो अंदर वाला चीज है ना, ये भी मैं पहले ही कर सकता हूँ या फिर बाद में भी कर सकता हूँ। बाद में अगर करना चाहते हो तो फिर से हमें होल करना होगा, होल करने के बाद फिर से मुझे स्केच पर लेना होगा। तो यहाँ पर ही कर देता हूँ, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सर्किल लूंगा। सर्किल लेने के बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मैं डायमेंशन दूंगा। इसका कितना है, 55 दबा के एंटर मारो। अगर डायरेक्ट आपका नहीं हो रहा है तो मैं इसके मार के राइट क्लिक करके ए वाला ऑप्शन ऑन कर लो, स्केच न्यूमेटिक इनपुट, इसको ऑन कर लो। तो डायरेक्ट तुम डायमेंशन दे पाओगे ऑटो कैड की तरह। और ऑटो कैड से याद आया कि मेरे चैनल के अंदर ऑटो कैड 2D और 3D दोनों प्लेलिस्ट का ही लिंक है। तो बेसिक टू मिड मतलब टोटल एडवांस तो बहुत दूर की बात है, बेसिक टू लगभग एडवांस अब सीख जाओगे। ओके, तो 2D 3D असेंबली सब कुछ मैंने ऑटो कैड की प्लेलिस्ट के अंदर है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिर से एक सर्कल लूंगा। सर्कल लेने के बाद फिर से सेंटर लाइन पर जाऊंगा। यहाँ पर क्लिक करके अंदर वाले का कितना है, 30 दबा का एंटर मारो और इस वाले सर्कल को यहाँ पर फॉर कंस्ट्रक्शन कर दो। तो उसके बाद टिक मार दो। टिक मारने के बाद मैं यहाँ पर लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जाऊंगा, जाके वापस आके आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ ऐसा कर दूंगा। हो गया। उसके बाद इसके मारो। इसके मारने के बाद मैं यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है, कंट्रोल दबा के इसका सेंटर पॉइंट को कोइंसाइड कर देता हूँ। उसके बाद इस पॉइंट को कंट्रोल दबा के इस पॉइंट के साथ यहाँ पर कोइंसाइड कर दूंगा। इस पॉइंट को कंट्रोल दबा के इस पॉइंट के साथ यहाँ पर कोइंसाइड कर दूंगा। और ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पर सीधा कर दूंगा। और देखो यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया है, मतलब यहाँ पर टेंजेंट लेगा, इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करके टेंजेंट कर दूंगा, एकदम परफेक्ट हो गया। और यहाँ मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखते हो, अच्छा यहाँ पर भी टेंजेंट, ऊपर की तरफ भी टेंजेंट पहले से ही एक्टिव है। कोई बात नहीं, इसको मैं गायब कर देता हूँ। उसके बाद मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। इसका यहाँ पर कितना है, थिकनेस वगैरह कुछ तो दिया होगा, कहीं पर कुछ तो दिया हुआ होगा। अरे, तो ऊपर वाले का अच्छा अच्छा 10 दिया है। 10 मतलब रेडियस है 5। तो यहाँ पर मैं 5 दबा के एंटर मारूंगा। यहाँ पर देखो पूरा थिकनेस 10 दिया हुआ है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर एस्के मारो। एस्के मारने के बाद अच्छा ये फिर भी ब्लैक क्यों नहीं हुआ, अच्छा ऊपर नीचे जा सकता है। तो फिर से मैं स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। यहाँ पर इसका डिस्टेंस वगैरह, अच्छा डिस्टेंस को गोली मारो यार। यहाँ पर एस्के मारो, इस पॉइंट को क्लिक करो, कंट्रोल दबा के सर्कल को क्लिक करो, उसको कोइंसाइड कर दो। मैं इसीलिए तो सर्कल ही लिया था। उसके बाद मैं इस पूरे को ब्लू सिलेक्ट करूंगा।
ब्लू सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सर्कुलर पैटर्न पर जाऊंगा। सर्कुलर पैटर्न पर जाने के बाद यहाँ पर इसका सेंटर को थोड़ा सा हिला दूंगा। हिलाने के बाद इस सेंटर को पकड़ के अच्छा ये हिला नहीं ना, इसको पहले टिक मार दो। टिक मारने के बाद इस सेंटर को पकड़ के यहाँ पर ले आओ। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर देखो ऐसा ब्लैक हो गया। अगर ब्लैक ऐसा नहीं हो रहा है तो तुम क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर जाने के बाद फुल डिफाइंड स्केच पर क्लिक करो, कैलकुलेट पर दबा दो, ये ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद टिक मार देना। अगर ये ब्लैक नहीं हुआ तो उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रिम पर जाऊंगा। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर ट्रिम टू क्लोजेस्ट एक्टिव है मेरा, तो सिर्फ क्लिक करना पड़ता है। ओके, इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करूंगा। अगर मेरे यहाँ पर पावर ट्रिम ऑन रहता तो मुझे यहाँ पर स्लाइड करना पड़ता, कुछ ऐसे स्लाइड, और यहाँ पर भी ऐसे स्लाइड हो गया काम। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद फिर से मैं सर्कल लूंगा। सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट डायमेंशन कितना है, 5.5 दबा के एंटर मार दूंगा। उसके बाद इसको पैटर्न करूंगा। इसको सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न पर जाऊंगा। सर्कुलर पैटर्न पर जाने के बाद थोड़ा सा इसको हिलाऊंगा। हिलाने के बाद इसको एक बार इस सेंटर पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर लेकर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर इसको टिक मार दो। देखो ये सब कुछ अभी यहाँ पर ब्लू है, तो इसको टिक करने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्लिक करके फुल्ली डिफाइंड पर जाओ, यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करो। कैलकुलेट थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हाँ हो गया। उसके बाद इसको टिक मार दो। अच्छा, प्रॉब्लम आ गया, सॉरी यार। सॉल्यूशन नॉट फाउंड। ओके, कंट्रोल प्लस जेड मारता हूँ। जेड मारने के बाद अगर ऐसा होता है तो मैं क्या बताया था, कोई भी 3 पॉइंट को हमें कोइंसाइड करना होगा। सेंटर पॉइंट जिसका मैंने मिरर किया है वो तो एक्चुअली कोइंसाइड है। तो उसके बाद इस सेंटर पॉइंट कंट्रोल दबा के इस लाइन को क्लिक करके कोइंसाइड। तो उसके बाद इस सेंटर पॉइंट इस लाइन को क्लिक करके कोइंसाइड। कोई 3 पॉइंट। अब यहाँ पर इसके मारो, देखो अब फिर भी ब्लैक क्या हो रहा है यार। अच्छा ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखो, और ठीक है, यहाँ पर सब पूरा एकदम सीट का हो चुका है। और ओके, यहाँ पर सब कुछ ट्रिम कर देना, नहीं तो अगर ये सब क्लोज होगा ना, यहाँ पर ए वाला लाइन अगर कंस्ट्रक्शन ना हो तो सीट मेटल नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ओके, पूरा एक सीट कर रहे हो ना, तो सब कुछ तो एकदम जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको एग्जिट मार रहा हूँ। एग्जिट मारने के बाद यहाँ पर मैं सीट मेटल पर जाऊंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस थिकनेस वगैरह कुछ दिया हुआ, देखो थिकनेस यहाँ पर दिया हुआ है 1.50, मतलब सभी का थिकनेस यही होगा। तो यहाँ पर मैं 1.50 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर के फैक्टर यहाँ पर देखो, के फैक्टर 0.5 यहाँ पर यूज करने के लिए बोला है। ओके, के फैक्टर का कैलकुलेशन का भी एक मतलब प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं ये फैक्टर लिख के सर्च करूंगा ना, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा, जब तुम कंपनी में एक्चुअली काम करने जाओगे ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ सीट तुम्हें देगा। तो इस सीट को एक्चुअली तुम्हें कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। ये फैक्टर मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ देखो समझाने की कोशिश किया है। जब ये मतलब जब एक्सटेंड होगा ना, तो ऊपर से थोड़ा सा कम कंप्रेशन होगा और नीचे से एक्सपेंशन होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर सेंटर एक्सिस वगैरह इससे कैलकुलेशन होता है। ओके, इसका एक लॉ भी था, मुझे फिलहाल तो याद नहीं है। जो भी हो, जब तुम एक्चुअल इंडस्ट्री पर जाओगे तो तुम्हें ये बता दिया जाएगा, इस सीट तुम्हें दे देगा। फिलहाल मैं पर के फैक्टर 0.5 भी रहने देता हूँ। ओके, उसके बाद इसको मैं टिक मारता हूँ। टिक मारने से कुछ हमारा मेटल सीट तैयार हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको जॉग कर सकता हूँ। ओके, इसको जॉग कर ही देता हूँ। अच्छा, कर ही देता हूँ। ओके, मैं इसको पकड़ा हूँ तो इसको पूरा खत्म करके ही निकलता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ठीक से देखो, इस प्लेन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सिस चाहिए। इसका सेंटर से इसका सेंटर, या फिर तुम इनफाइनाइट भी ले सकते थे। राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन टूल लेकर इस लाइन से इस लाइन तक जाऊंगा। राइट क्लिक करके सिलेक्ट, उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन, इसको क्लिक करके सेंटर एक्सिस को क्लिक करूंगा। उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर दिया था, यहाँ पर देखो 45 दिया है। तो यहाँ पर मैं सॉलिड वर्क्स के अंदर एक बार क्लिक करके 45 दबा के एंटर मार दूंगा, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर टिक मारो। टिक मारने के बाद यहाँ पर सीट मेटल पर जाके जॉग पर क्लिक करो। जॉग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिक्स्ड से फेस, कौन सा फेस फिक्स्ड होगा, ओके, दूसरा फेस इधर उधर शिफ्ट होगा। तो ए वाला फेस हमारा फिक्स्ड है, तो ए वाला ए लाइन से दूसरा फेस हमारा शिफ्ट हो गया। पर सामने की तरफ नहीं, हमें पीछे की तरफ लेना है, क्योंकि यहाँ पर 3D में देखो पीछे की तरफ है। तो इसको हम यहाँ पर उल्टी तरफ कर देंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस 10 है, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस देखो यहाँ पर 10 ही दिया हुआ है, तो ठीक है 10 ही मैं रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो ए वाला डिस्टेंस,
ये वाला डिस्टेंस ही 10 है। ओके, कोई दूसरा डिस्टेंस मत देना, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, तो पहला वाला डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक से मैनुअल ड्राइंग देख देख कर करना। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा है, यहाँ पर ठीक से देखो, मैं जब इसको दबाऊंगा ना तो यहाँ पर क्या चेंज होगा ठीक से देखना। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो थोड़ा सा सामने आएगा, इसको दबाऊंगा तो पीछे देखो, इस लाइन यहाँ पर ब्लैक लाइन है, पूरा ब्लैक लाइन के सीधा होगा। इसको दबाऊंगा तो ब्लैक लाइन के मिडिल आएगा, इसको दबाऊंगा तो देखो और मिडिल आ गया। ये वाला पीछे का लाइन ब्लैक लाइन के साथ मैच हो रहा है, इसको दबाऊंगा तो और भी आगे आ जाएगा। ओके, तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, हम बाद में देखते हैं एक्चुअली कि इसमें कौन सा लेना चाहिए। टिक करता हूँ। ओके, मैं आखिरी से सेकंड वाला लिया हूँ। तो उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा, फिर से स्केच करूंगा, रिपीट करते जाओ, तो मैं 4 बार रिपीट करना होगा, क्योंकि ये ऐसा फीचर है, ये जॉग ऐसा फीचर है, इसको तुम मिरर या पैटर्न कुछ भी नहीं ले सकते। ओके, तुम्हें मैनुअली करना होगा। तो फिर से मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन लूंगा, सेंटर लाइन लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके स्केच। तो उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल एक लाइन लूंगा और यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके स्केच। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन, इसको क्लिक करूंगा, सेंटर एक्सिस क्लिक करूंगा, यहाँ पर 45 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट स्केच करूंगा। यहाँ पर देखो वो फीचर, जॉग फीचर ऑटोमेटिक एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ, तो ए शायद आगे आ जाएगा, तो इसको हमें पीछे की तरफ लेना होगा। और यहाँ पर 10 ऑलरेडी है और मैंने इस वाले को क्लिक किया है। उसके बाद इस पर टिक मारूंगा। अब देखो, अब मैं मेजर करूंगा एक्चुअली कि यहाँ पर बीच का जो डिस्टेंस 45 है, ये 45 हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैं एवेल्यूट पर जाऊंगा, मेजर पर क्लिक करूंगा, ये सिर्फ इस XYZ आंखों का इस वाला ऑप्शन को क्लिक करो। तो उसके बाद यहाँ पर इस प्लेन और इस प्लेन, इसका बीच का डिस्टेंस अभी देखो 42 आ रहा है, तो हमारा हमने गलत ऑप्शन चूज कर लिया था। तो इसको क्रॉस करो, जॉग पर जाओ, यहाँ पर एडिट पर जाओ। एडिट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर इस वाला ऑप्शन को लूंगा, तो देखो पीछे हो गया। उसके बाद इसको तुम टिक मार दो, टिक मारने के बाद मैं पहला वाला जॉग पर जाऊंगा, एडिट पर जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर भी पीछे वाला ऑप्शन पर जाऊंगा, पीछे चलेगा। उसके बाद इस पर टिक मार दो, टिक मारने के बाद अब देखता हूँ मैं मेजर पर, एवेल्यूट पर हूँ, मेजर पर जाऊंगा। उसके बाद इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करूंगा। अब देखो ये डिस्टेंस प्रॉपर 45 दिखा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा तुम्हें ऐसे एडजस्ट वगैरह करना होगा। ओके, अगर पहली बार कर रहे हो तो हमें पता चल गया कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो बाकी दोनों को भी कर ले, तो यहाँ पर क्लिक करके स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर एक सेंटर एक्सिस, उसके बाद यहाँ पर अच्छा इनफाइनाइट को भी क्लिक कर दो डायरेक्ट। अच्छा इनफाइनाइट, अच्छा हाँ, इस सेंटर पॉइंट से ऐसे इनफाइनाइट ले लिया। उसका अच्छा क्रॉस मार देना, कोई बात नहीं। यहाँ पर लाइन टूल लूंगा, लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जाऊंगा, राइट क्लिक करके स्केच। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पर जाऊंगा सेंटर एक्सिस, कितना डिस्टेंस है 45, 45 दबा एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर टिक मारूंगा, टिक मारने के बाद फिर से सीट मेटल पर जाके जॉग को इस्तेमाल करूंगा। ये वाला सरफेस फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद ये हमारा पीछे की तरफ जाएगा और हमने ये वाला ऑप्शन, हमने अभी अभी कैलकुलेशन करके मेजरमेंट करके पता लगा लिया कि ये फर्स्ट से सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, ये वाला ऑप्शन अगर मैं लूंगा तो एक्चुअल डिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद मैं इसको टिक मार दूंगा, टिक मारने से कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद आखिरी वाला इसको क्लिक करूंगा, स्केच पर जाऊंगा। स्केच पर जाने के बाद यहाँ पर मैं सेंटर लाइन को लूंगा, यहाँ पर किसी का भी एक सेंटर को क्लिक करके यहाँ पर सेंटर एक्सिस, ओ सॉरी, जो भी हो जहां पर भी कैसे भी क्लिक करते राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट मारता हूँ। सिलेक्ट मारने के बाद यहाँ पर मैं लाइन टूल को लूंगा, लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जाओ। उसके बाद राइट क्लिक करके सिलेक्ट मारो। उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऐसा 45 दबा के एंटर। उसके बाद यहाँ पर इसको एग्जिट स्केच बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये वाला प्लेन फिक्स्ड होना चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पर उल्टा डायरेक्शन। अच्छा, और एक चीज मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये जो मेजरमेंट, ये एक्चुअली ये वाला जो डिस्टेंस है एक एक्स्ट्रा मेटल ऐड कर रहा है। तो हम एकदम आखिर में इसको याद रखना, एकदम आखिर में मैं एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मेटल ऐड हो रहा है, अगर आप सेम मेटल रखना चाहते हो कि इतना ही मेटल पर मैं काम करना चाहता हूँ, तो तुम यहाँ पर इस फॉर प्रोजेक्शन लेंथ इसको ऑफ कर दो। तो देखो सिर्फ इतना ही मेटल पर हमारा काम होगा, से जितना है उसी को वो मोड़ने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्लिक कर दूंगा, तो देखो हो गया ना, ऐसा कुछ यहाँ पर चीज है। उसके बाद मैं इसको टिक मार दूंगा, टिक मारने से हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अंदर से, तुम यहाँ पर मटेरियल वगैरह राइट क्लिक करके एडिट मटेरियल पर जाकर अंदर से मटेरियल वगैरह अप्लाई कर सकते हो। पर मैं यहाँ पर सिर्फ अपीयरेंस चेंज कर देता हूँ, अंदर को गोली मारो। अपीयरेंस पर जाऊंगा, मटेरियल पर जाऊंगा, यहाँ पर तुम एल्यूमिनियम पर आओ, इस वाले को यहाँ पर अप्लाई कर दो, या फिर और थोड़ा अच्छे से इस वाले को अप्लाई कर दो। हो गया, जो भी अप्लाई करो कोई फायदा नहीं। यहाँ पर कॉपर पर नहीं, ब्रोंज पर, क्रोमियम, टंगस्टेन, यहाँ पर आयरन, आयरन तो मत करो, आयरन को छोड़कर जो भी करो। ओके, यहाँ पर गोल्ड, टंगस्टेन को कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है। ओके, देखो इसका सरफेस देख रहे हो ना, एकदम असली का लुक देता है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अच्छा इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर जाओ।
उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कुछ कलर दिखे, इसको तुम टिक मार दो, तो देखो यहाँ पर हमारा कलर भी चेंज हो गया। ओके, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, कलर चेंज हो गया अपीयरेंस के अंदर। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेंज का इस्तेमाल करेंगे, नीचे से जो निकला हुआ है, तो हम यहाँ पर फ्लेंज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ठीक से देखो, ये जो डिस्टेंस दिया है, देखो अंदर से यहाँ पर फ्लेंज अप्लाई हुआ है, तो हम इस तरफ की लाइन को क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरफ हम कितना जाएंगे, 30 जाएंगे, तो 30 दबा के एंटर मारो। ये यहाँ पर 30 भी हो गया, सॉरी, 30 दबा के एंटर मारो, हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर देखो कुछ फिलेट और सर्कल वगैरह है, तो हम क्या करेंगे, एडिट फिलेट, एडिट फ्लेंज पर जाएंगे, इसको थोड़ा साइड में कर दो। उसके बाद यहाँ पर हम एक फिलेट लेंगे, फिलेट लेने के बाद इसका 10 दे देंगे। यहाँ पर देखो फिलेट का रेडियस 10 है, तो यहाँ पर हम 10 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करो और यहाँ पर इसको क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर ओके मारो। उसके बाद यहाँ पर सर्कल लो, सर्कल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसका सर्कल का कितना है, 6.5 दबा के एंटर मार दो। और यहाँ पर भी हम क्लिक करके 6.5 दबा के एंटर मार देंगे, हो गया। उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद यहाँ पर तुम इसको फिनिश पर क्लिक करो, तो देखो हमारा ये एकदम परफेक्टली आ चुका है। ओके, ऐसा ही चाहिए था। स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो, देखो लगभग हमारा 80% काम हो चुका है और थोड़ा थोड़ा कुछ बाकी है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर इस गॉसेट को दे दूंगा, या फिर फिर से अच्छा, फ्लेंज को पकड़ा है तो फ्लेंज का काम कंप्लीट करके छोड़ता हूँ। फ्लेंज को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो अंदर से हमें फ्लेंज लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखो दिखा रहा है अंदर से फ्लेंज लिया है, तो हम इस वाले को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरफ जाके कितना जाना पड़ेगा, कहीं पर भी छोड़ दो यार। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इसका डिस्टेंस यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर 10 दबा के अच्छा 10 ही दिया है ना, सॉरी, हाँ 10 नहीं नहीं 15 दिया है, ऊपर की तरफ देखो, फिफ्थ, सॉरी, यहाँ पर 15 दबा के मैं एंटर मारता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 15 दिया हुआ है ना। ओके, तो ठीक से देख देख कर करो। ओके, तो इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मैं फिर से एडिट पर जाऊंगा। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर अच्छा, दूसरी तरफ नहीं घूम रहा ना, कोई बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था इस पार्ट को मैं आखिर में करूंगा। जो भी आप कर लिया सो कर लिया। यहाँ पर मैं इसको छोटा करूंगा, यहाँ पर इसको भी छोटा करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन पर जाऊंगा। स्मार्ट डायमेंशन पर जाने के बाद अच्छा सॉरी, इसको गोली मारो। यहाँ पर तुम एक सेंटर आर्क ले लो, सेंटर पॉइंट से यहाँ पर क्लिक करके आर्क ले लो। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके मारो, ये जो लाइन है इसको क्लिक करके इसको तुम कंस्ट्रक्शन लाइन कर दो, हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं होगा तो ये कभी भी फ्लेंज नहीं होगा, एरर दिखाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्या करने वाला था, स्मार्ट डायमेंशन लेने वाला था। इस सेंटर पॉइंट के लिए मैं पहले आर्क किया, उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 22.5 दबा के एंटर मारो। तो ओके, ये छोटा हो गया, तो इसका रेडियस दे दो, ठीक हो जाएगा। इसका रेडियस कितना, 7.5 दबा के एंटर मारो, हो गया। उसके बाद और कोई डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया है फिलहाल तो। अच्छा, कितना डिस्टेंस दे दिया, अच्छा ये वाला डिस्टेंस भी दे देता हूँ। ये अंदर से यहाँ पर डिस्टेंस बोला है 15 है ना, यहाँ पर कहाँ पर था यार, हाँ ऊपर की तरफ था, हाँ 15, एकदम परफेक्ट। उसके बाद इसको टिक मार दो, परफेक्ट हो गया। उसके बाद मैं पर एक अंदर एक सर्कल भी ले लेता हूँ। एक ही काम मैं फिर से दोबारा क्यों करूँ, पिछले बार का असेंबली में हमने होल विजेट का इस्तेमाल किया था, पर तुम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एक सर्कल ले सकते हो। इस सर्कल का रेडियस है 6.5 दबा के एंटर मार दो, हो गया। तो उसके बाद इसको टिक मार दो। टिक मारने के बाद यहाँ पर इसको तुम फिनिश मार दो। फिनिश मारने से हाँ, यहाँ पर देखो हमारा हो चुका है, हो गया। ओ ओ ओ सॉरी, मैंने गलती कर दिया। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर देखो, मैंने देखा था कुछ देर पहले, अब देखो 1.5 का यहाँ पर एक चीज है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट पर जाऊंगा। एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर देखो कस्टम रिलीफ टाइप, इसको ऑन करो, इसको एक्टिव करो। यहाँ पर इसको 1.5 दबा के एंटर मारते हो, तो देखो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये अभी रेक्टेंगुलर है, इसको तुम सर्कुलर भी कर सकते हो। ओके, ये वाला ऑप्शन अभी पता नहीं चलेगा। अगर कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर मतलब डायमंड शेप का कुछ होता तो तुम्हें पता चलता। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को छोड़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पर के फैक्टर सब कुछ सेम वगैरह है ना। ओके, यहाँ पर कस्टम अलाउंस के फैक्टर 0.5 कितना बोला था, यहाँ पर नोट के अंदर 0.5 ही बोला था के फैक्टर, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद इसको मैं टिक कर दूंगा। तो चलो इतना हो गया। तो उसके बाद इसको हम डायरेक्ट मिरर कर लेते हैं। मिरर कैसे करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मिरर वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो मिरर वाला ऑप्शन कहाँ पर होता है, यहाँ पर सरफेस के अंदर नहीं, सरफेस के अंदर नहीं, फीचर्स के अंदर यहाँ पर भी मिरर का ऑप्शन है, या फिर लीनियर के अंदर भी मिरर का ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट एडिटिंग पे जाओ, लीनियर के अंदर भी मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, कहीं से भी करो, करना चाहिए।
उसके बाद मैं इसके बीच का जो एक्सिस है इसको सिलेक्ट करता हूँ, बीच का एक्सिस ए वाला है, इसको क्लिक करूंगा, देखो इधर आ गया। तो उसके बाद इसको तुम टिक मार दो, टिक मारने से देखो इस तरफ भी हो गया, हो गया, हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर जो गॉसेट है इसको हम करेंगे। ओके, ये देखो यहाँ पर जो गॉसेट है, सेट नंबर 3 सी एंड नोट 3, तो यहाँ पर देखो नोट 3, यहाँ पर गॉसेट का सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। फिर से हम सीट मेटल पर जाएंगे, यहाँ पर देखो गॉसेट का ऑप्शन है। तो उसके बाद इस प्लेन को क्लिक करेंगे, इस प्लेन को क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर एक गॉसेट तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पर गॉसेट साइज XY10। ओके, तो ओके XY से 10 डिस्टेंस ही है, ऑफसेट हम 10 ले लेंगे। विद यहाँ पर 7.5, यहाँ पर देखो विद यहाँ पर 7.5 लिख रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर ड्रिफ्ट 20 डिग्री, यहाँ पर नीचे देखो इस ड्रिप को यहाँ पर एक्टिव करो। ड्रिप अगर ना हो तो कुछ ऐसा मोटा सा दिखेगा, इसको एक्टिव करो। इसको मैं 20 डिग्री ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो थिकनेस है इसको तुम 1 ले लो, नहीं तो एरर दिखा देगा। 1 दबा के एंटर मारूंगा तो देखो कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिलेट 1 का है, तो नीचे की तरफ जाओ, यहाँ पर इस फिलेट वगैरह को यहाँ पर ऑन करो, इस फिलेट को भी ऑन करो। अच्छा ऑन करो, ये ऑफ हो गया, इसको भी क्लिक करो, ऑन हो जाएगा। यहाँ पर तुम फुल प्रीव्यू पर जाओ तो देखो फिलेट का यहाँ पर प्रीव्यू वगैरह दिखा देगा। उसके बाद इसको मैं टिक मारूंगा, टिक मारने से कुछ ऐसा यहाँ पर रेडी हो जाएगा, देखा। और पीछे से कुछ इस तरह से हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लीनियर पैटर्न कर देंगे, गॉसेट को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न किसके अंदर था, डायरेक्ट एडिटिंग के अंदर था। पैटर्न पर जाऊंगा या फिर फीचर्स के अंदर भी पैटर्न है, वहां से भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। पैटर्न को क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इस डायरेक्शन लाइन को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर 3 लूंगा और बीच का डिस्टेंस यहाँ पर शायद दिया हुआ होगा, यहाँ पर देखो 30 30 30। ओके, तो मैं यहाँ पर 30 जब एंटर मारता हूँ, हो गया। उसके बाद इसको टिक मारो, टिक मारने से एकदम देखो परफेक्टली। ये एक्चुअली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं तो ये या से मुड़ जाएगा या टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना। अच्छा अच्छा, एक चीज मैं भूल रहा हूँ, एक चीज मैं समझा नहीं, समझाऊंगा बोला था। यहाँ पर स्पेस दबा के आइसोमेट्रिक पर क्लिक करो, ये देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना एक एक्स्ट्रा मेटल ऐड हो रहा है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा, ये वाला यहाँ पर जॉग था, इसको क्लिक करके मैं एडिट पर जाऊंगा। यहाँ पर देखो क्या बोला था, ये वाला टिक अगर मैं कम कर दूंगा तो जितना डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस के ऊपर ये काम करेगा। ओके, उसी डिस्टेंस के ऊपर ये काम करेगा ना। तो मैं अगर ये वाला डिस्टेंस कर दूं ना सभी के ऊपर, ओके, तो देखो एक मैजिक क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस सभी का इसको चेक करके बंद कर देता हूँ इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रॉब्लम आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आ भी गया, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। ओके, अंडू कर, अच्छा एक का ही रहने दो, तुम समझ जाओगे तुम, मुझे लगता है कि यू आर स्मार्ट। यहाँ पर मैं सीट मेटल पर जाऊंगा। ये जो पूरा जो सीट का इस्तेमाल हुआ है, इस सीट को फिर से मैं अगर फैला दूं एकदम पहले जैसा था, जिस जो सीट का टुकड़ा मैंने लिया था उस सीट को फिर से मैं फैला दूं, तो देखो यहाँ पर इस फ्लैट एंड इसको क्लिक कर दूंगा। तो देखो ये सीट ऐसे फिर से फैल गया। यही डायमेंशन का हमें सीट चाहिए, उसी को हम मोड़ फोड़ करके बेंड वगैरह करके हम एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर को बनाएंगे, बना चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पर यहाँ पर ये सभी इंटरसेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अगर इस तरफ को भी कम कर दूं ना तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये पहला वाला था, हाँ, इसको अगर मैं ये वाला था ना, पहला वाला था। यहाँ पर मैं एडिट करूंगा, एडिट करने के बाद इसको अगर मैं टिक को हटा दूंगा तो एरर नहीं आएगा। इसको मैं टिक मार देता हूँ। अब देखो क्या, अच्छा ओ माय गॉड, सॉरी यार, ये वाला जो एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको एडिट कर अंडू कर रहे हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मली कर देता हूँ। मुझे लगता है कि तुम समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर एडिट पर जाऊंगा, उसके बाद स्टिक को कर दूंगा। यहाँ पर इस स्केच को मिलाने की कोशिश कर रहा है पीछे की तरफ, उसके लिए ये यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मेटेरियल ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। ओके, पर यहाँ पर अगर मैं पूरा जो सीट लिया था वहां पर मटेरियल नहीं था। ओके, तो इसको मैं टिक मार दूंगा। ओके, तो जैसा नॉर्मल था वैसा ही हो गया। उसके बाद मैं अगर इसको फ्लैटन करूंगा तो देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए एक्चुअली असली सीट की तरह नहीं दिखा रहा है। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता तो यहाँ पर एकदम ओरिजिनल का एक सीट दिखाता। कोई बात नहीं, आप समझ चुके हो, यही काफी है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये वाला असाइनमेंट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यही हमें चाहिए था। और सीट मेटल ही असली प्रोडक्शन में यूज होता है, मैं बार बार बोलता हूँ यही। ओके, सीट मेटल में ही एक्सपर्ट हो। और सीट मेटल को एक्सपर्ट होने से पहले तुम्हें ऑब्वियसली यहाँ पर फीचर, स्केच, सरफेस, इन सब में तो एक्सपर्ट तुम्हें होना ही होगा, नहीं तो तुम सीट मेटल झट से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। आज के लिए बाय बाय गाइस।